नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। एक पर्टिकुलर डाउट मेरे पास हर बार आता है, एक क्वेरी हर बार आती है कि हमारा सर जॉब चल रहा है, हम तैयारी कैसे करें एसएससी की। हमारा अभी कॉलेज है, हम कॉलेज स्टूडेंट हैं, हम तैयारी कैसे करें एसएससी की। इसको लेकर के कई बार हमारे पास डाउट आए हैं। आज हम इस सेशन में पूरी स्ट्रैटेजी आपको देंगे कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट आप जॉब में हैं, कॉलेज में हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, कई सारे ऐसे लर्नर्स होते हैं जो अभी किसी पोस्ट पे काम कर रहे होते हैं, उनको अपनी पोस्ट बेहतर करनी होती है, या कई लोग बैंक में काम कर रहे होते हैं, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब चाहिए होती है, क्योंकि एसएससी सीजीएल एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित नौकरी है। तो हर कोई चाहता है कि भाई अगर एसएससी सीजीएल में एक जॉब लग जाए। तो कई सारे वर्किंग एस्पिरेंट्स इस जॉब के लिए ट्राई करते हैं। तो आज हम आपको स्केड्यूल बताएंगे, पूरी स्ट्रैटेजी बताएंगे आपको क्या फॉलो करना है। राइट, शुरू करते हैं शुरू से एकदम। ये वीडियो आपका शायद 15 20 25 मिनट का होगा, लेकिन इसमें आपको ना पूरी एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि चीजें क्या है, कैसे होनी है, सारी कहानी आपको पता चल जाएगी। ठीक है, कैसे आपको करना है, ये पूरा आइडिया आपको एक मिल जाएगा इसमें। आइए शुरू करेंगे। देखिएगा, इसमें हमारे पास में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, एक सेकंड दीजिएगा। चलिए देखिए, हम लोग इसमें क्या करेंगे, स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, डेली रूटीन क्या होगा। सबसे पहले तो जब आप अपनी तैयारी शुरू करिए, आपको कुछ मूल मंत्रास देता हूं। आपको अपनी तैयारी शुरू करने से पहले आपको खुद पता होना चाहिए कि आपके पिलर्स जो है, सबसे पहला पिलर है जो आपके पास, सबके पास रिटन में प्रिंट सबके पास होना चाहिए, वो है प्रिंट आउट। एक होना चाहिए आपके पास में, किस चीज का? प्रिंट आउट ऑफ द सिलेबस। आप क्या करते हैं, हम रैंडमली हम किसी पे भी भरोसा करते हैं कि भाई जिस टीचर ने जो पढ़ा दिया, हम उसके ऊपर हमने वो चीज पढ़ ली। हमें खुद पता होना चाहिए कि अगर हम जिस रास्ते जा रहे हैं, जो हमारी मंजिल है, उसमें कौन सी सड़क जाती है, ये हमें खुद पता होगा। देखिए, अगर हमें, आप ऐसा समझ लीजिए, आपको किसी जगह जाना है, फर्ज कीजिए आपको कहीं जाना है। अगर आपको उसका रास्ता पता है तो आपको कितना कॉन्फिडेंस आता है, और अगर आप मान लीजिए रास्ते में राहगीरों से पूछ रहे हैं तो आपको कितना कॉन्फिडेंस आएगा। और उसमें भी राहगीर ऐसे हैं कि कोई राहगीर तो कोई रास्ता बता रहा है कि सीधे से चले जाइए, कोई राहगीर बता रहा है कि दाएं मुड़ के फिर सीधे चले जाइए, और कोई राहगीर कह रहा है अरे ये तो गलत आ गए, आपको तो पीछे मुड़ के जाना है। क्या आप, और ये जर्नी हर थोड़े टाइम बाद आ रही है। हर थोड़े टाइम बाद आप जिससे पूछ रहे हैं, जिस राहगीर से आप पूछ रहे हैं कि साहब हमें किधर जाना है, आपको वो एक अलग ही रास्ता बता रहा है। क्या आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे? क्या आप अपनी जगह पर क्या पहुंच पाएंगे? अगर लकी हुए तो पहुंच जाएंगे, क्योंकि अगर आपने किसी उस राहगीर की बात सुनी होगी, आपको चूज करना पड़ेगा कि मुझे किस राहगीर की बात सुननी है। बस ऐसा ही दुनिया आपके आसपास है। जब तक आपको अपना रास्ता खुद नहीं पता होगा, आपको बहुत राहगीर मिलेंगे जो कि आपको बताएंगे कि आपको अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचना है। इसीलिए आपकी सबसे अच्छी नॉलेज होगी ये, आप अपने सिलेबस का प्रिंट आउट लीजिए। ये सिलेबस आपका चेकलिस्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई टॉपिक की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं मैथ्स की बात करता हूं, तो मैथ्स का सिलेबस अगर मेरे पास में है तो ये कैसा होना चाहिए, चेकलिस्ट फॉर्मेट में। कि जैसे मान लीजिए मुझे नंबर सिस्टम करना है, तो मेरे पास सिर्फ चैप्टर का नाम नहीं होना चाहिए कि नंबर सिस्टम करना है। नंबर सिस्टम में मेरे एग्जाम में क्या क्या चीजें आती हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐसे करके पूरे टाइप्स लिखे होने चाहिए। आप एकदम परेशान होंगे कि यार ये कहां मिलेगा, काश हमें भी ये सिलेबस मिल जाता। देखिए, इस लेक्चर को बनाने से पहले हमने इसकी सारी चीजों की व्यवस्था कर चुके हैं। आपको ये कैसे मिलेगा मैं बताता हूं, आपको दिखा भी देता हूं इनफैक्ट। देखिए, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में ना लर्न ऑन लैब की वेबसाइट है, और एप्लीकेशन भी है, लैब के नाम से ऐप भी है, और लर्न ऑन लैब की वेबसाइट भी। आप इस पे आओगे या एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उसमें एक आपको कॉलम मिलेगा सिलेबस का। आप सिलेबस के कॉलम पे आओगे, आप सिलेबस में देखोगे तो ये मैथ्स का सिलेबस है, ये जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है। आप इसके ऊपर आओगे, इंग्लिश का है, रीजनिंग का है। आइए एक बार देखते हैं किस प्रकार से। मान लीजिए मुझे अगर देखना है, और ये सारे सिलेबस आपके पास प्रिंट आउट फॉर्म में होने चाहिए। आपने इसको ओपन किया, अब देखिए ये कैसा है। ये आपके पास एक पूरा पाथवे है, आपके पास में एक पूरा पाथवे है कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। ये 5 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। अब इसके बाद में यहां पर आएंगे,
आपके पास एग्जैक्टली आपको कब क्या पढ़ना है, पहले 4 दिन आपको क्या पढ़ना है, भारतीय संविधान, ये चैप्टर का नाम है। उसके अंदर टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन है कि हमको क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है। ये टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन यहां पर हमने यहां पर करा हुआ है। तो आपको खुद पता, जय आप क्यों मैंने बोला प्रिंट आउट रखिए, जैसे ही आपने पढ़ा आपको करना यह है कि आपको इसको टिक कर देना है। प्रिंट आउट निकाल के रखिए, टिक कर दीजिए। आप यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट में आए, आपने जो टॉपिक पढ़ लिया उसको टिक कर दीजिए, आपको यह चीज करनी है। तो इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस जो है, आपका पूरा सिलेबस जो है ये आपका, चाहे कुछ आपका जो पॉलिटी हो गया किसी भी चीज का, यह आपका कंप्लीट सिलेबस आपका यहां पर आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, और ये इस तरीके से इसको बनाया गया है कि आप लगभग 60 से 80 दिनों में आप अपने सिलेबस पार्ट जो है वो 60 टू 80 डेज में, अगर आप ध्यान देंगे तो हमने इसको डे वाइज बांटा हुआ है कि आप कितने दिन में क्या कर लेंगे, तो आप 60 टू 80 डेज में आप अपना पूरा सिलेबस आप खत्म कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही पावर पैक तरीके से इसको रखा गया है। आइए, और ये सीजीएल वालों के लिए ध्यान दीजिएगा, इसमें जो टॉपिक्स हमने डाले हैं वो सीजीएल में जो ज्यादा आते हैं उनको ध्यान में रख के डाला गया है। सीएचएसएल वालों के लिए इसी प्रकार से अलग होता है। अब और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगा ये आपको, चलिए बढ़िया। अब आते हैं और आगे आते हैं। तो इसी तरीके से, अच्छा मैथ्स मैंने आपको शायद नहीं दिखाया, मैथ्स का भी बड़ा बड़ा प्यारा सा है किस तरीके से आपको पढ़ना है। जैसे हम लोग सिलेबस पर आए, सिलेबस पर आने के बाद हम मैथ्स पर आए। अब जरा मैथ्स पे गौर कीजिएगा जरा। तो हम मैथ्स की बात कर रहे हैं, इसको इस तरीके से बनाया गया है कि आप 100 डेज में, ये फ्री है, ये सबके लिए फ्री है, आराम से डाउनलोड करो इसको, दिस इज फ्री फॉर एवरीवन। आराम से इसको प्रिंट आउट निकालिए, अपने सामने रखिए। मैंने बोला ना, राहगीर आप जो है, आपको राहगीरों से नहीं पूछना है, आपको अपनी मंजिल कैसे पहुंचना है पता होना चाहिए, मैप आपके पास होना चाहिए, राहगीर के हाथ में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे यह आया है देखिएगा। तो यहां पर ना सबसे पहले तो आपके पास में पूरे चैप्टर लिस्ट, ये इसलिए है कि आप जो जो चैप्टर करते जाओ आप उस पर टिक मारते चले जाओ, आप टिक मारते चले जाओ। एक बारी जब ये हो जाएगा, अब हम आते हैं यहां पर, ये परसेंटेज है, जरा आप इसका एक बार ब्रेकेज तो देखिए किस तरीके से करा गया है कि आपको आज कॉन्सेप्ट इसमें सब टॉपिक्स में कि एक वैरायटी होती है सिंप्लीफिकेशन, एक वैरायटी होती है बेसिक परसेंटेज की, एक वैरायटी होती है टैक्सेस की, एक डिस्ट्रीब्यूशन की, एक कमीशन की, एक रेशियो परसेंटेज की, एक प्राइस कंजम्पशन अमाउंट की। आप जो जो करते जाओ आप उसको ऐसे करके टिक करते चले जाइए, आप ऐसे करके टिक करते चले जाइए। डे 1 में कितना करना है, डे 2 में कितना करना है, ऐसे करके ये पूरा है। ये दिस इज फ्री फॉर एवरीवन, ये सब लोग आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन है, आपको पहले से पता होगा, 6 दिन में आपका पूरा रेशियो प्रोपोर्शन जो है, 6 दिन में आपका पूरा रेशियो प्रोपोर्शन तैयार हो जाएगा। ठीक, दिस इज हाउ वी डू इट, इस तरीके से हम चीजों को करते हैं। आई, तो ये तो बात हो गई कि सबसे पहला हमारा माइलस्टोन क्या है। सबसे पहला है कि हमको सिलेबस एकदम अच्छे तरीके से हमारे पास में प्रिंटेड फॉर्मेट में होना चाहिए। अब बात ये आएगी, सर ठीक है हमने सिलेबस प्रिंट कर लिया, अब बात ये आती है कि हम इसको अब करें कैसे। देखिए आप वर्किंग लोग हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, हाउ टू डू इट, हाउ टू फिनिश द सिलेबस, हाउ टू कवर सिलेबस। सिलेबस तो आ गया, यानी मैप तो आ गया, अब हम उस रास्ते पर चलें कैसे, हम उस रास्ते पर जाएं कैसे। मंजिल तक पहुंचना है, रास्ता अब हमें पता चल गया है, बस उस पर चलना कैसे ये पता चले। हम पैदल जाएंगे, हम बाइक से जाएंगे, हम कार से जाएंगे। देखिए अगेन, जैसे आप किसी रास्ते पर, आप किसी जर्नी पे होते हैं, तो आपके पास ना, देखिए अगर समय ज्यादा है तो पैदल जाएंगे, समय थोड़ा कम है, समय थोड़ा सा कम है तो साइकिल से जाएंगे, और समय काफी कम है तो सीधे कार पे बैठ करके जाएंगे। यही करते हैं ना हम, बिल्कुल ऐसा ही हम अपनी प्रिपरेशन में भी करेंगे। हम आप लोग जैसे देखिए क्या है, आप जॉब में हैं, आप कॉलेज में हैं, आप इस प्रकार के किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आपके पास समय कम है, तो आपको तेज जाना है, तो आपको सिलेबस कवर करने के लिए आपके पास में 2 मीन्स हैं। आप, पहली चीज तो हम डोंट्स बताते हैं, फिर डूज बताते हैं। डोंट्स में आपको बता दूं, आप रैंडम यूट्यूबिंग नहीं करेंगे, रैंडम यूट्यूबिंग नहीं करेंगे। आप यूट्यूबिंग कर सकते हैं, रैंडम यूट्यूबिंग मतलब क्या हुआ कि हमने क्या किया, अब मैं बात कर रहा हूं अभी डोंट्स की। तो डोंट्स में क्या करेंगे, क्योंकि मेरे पास समय कम है तो मैं रैंडम यूट्यूबिंग नहीं करूंगा। मतलब मैंने एक चैप्टर कहीं से पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज कहीं से पढ़ा, जितना भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा कि मेरे सारे चेकबॉक्स जो हैं मेरे पास, मान लो मेरे परसेंटेज चैप्टर में मेरे 15 चेकबॉक्स चेक होने थे, लेकिन मेरे 3 ही हुए, फिर यहां पर रोक दिया गया। फिर मैंने पता चला प्रॉफिट एंड लॉस जो है, प्रॉफिट एंड लॉस मैंने कहीं और से पढ़ा। आप एक अप्रोच आपको सेट करनी पड़ेगी, बिकॉज ये जो सारे चैप्टर्स होते हैं कनेक्टेड होते हैं। आपने जहां से परसेंटेज सीखा है वहीं से प्रॉफिट एंड लॉस सीखना होगा आपको, क्योंकि वही टीचर, अब टीचर एक पकड़ना होगा आपको, हर एक की अप्रोच होती है और टीचर आपको अप्रोच देता है। तो इसलिए रैंडम यूट्यूबिंग मत करिए, आप एक केओस में भर जाएंगे। रैंडम यूट्यूबिंग का मतलब होता है कि आप रैंडमली किसी भी राहगीर से रास्ता पूछ रहे हैं, अगेन कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। आप क्या करें,
आप अगर आपको यूट्यूब से पढ़ना है तो आप क्या करिएगा, अब मैं डूज पे आता हूं। अगर आपको डूज पे आना है और अगर आप चाहते हैं, देखिए आपको फ्री, और मैं बता देता हूं फ्री प्रिपरेशन कैसे होगी, और एक कंप्लीट कोर्स अगर आप किसी इस चीज का कोर्स करना चाहते हैं तो आप कोर्स कैसे करें। देखिए फ्री प्रिपरेशन अगर आप चाहते हैं तो आप क्या करें, यूट्यूब इज द बेस्ट रिसोर्स फॉर फ्री प्रिपरेशन। फ्री प्रिपरेशन किताबों से मत करिएगा, किताबें बहुत एक तो बोरिंग होती हैं, दूसरा वो ऑब्सलीट होती हैं, थोड़ा पुरानी होती हैं, तो वो प्रैक्टिस के लिए तो ठीक है, सीखने के लिए नहीं सही है। तो आपने क्या करना है, फ्री प्रिपरेशन करनी है तो आप यूट्यूब पर जाइए। आप पहले एक टीचर को चुनिए जो कि अच्छा खासा लगभग 3-4-5 साल से वो टीचर पढ़ा रहे हो। 3-4-5 साल से अगर वो टीचर पढ़ा रहे हैं तो उनको आइडिया है कि क्या क्या चीजें पढ़ाई जाती हैं, रैंडम चीजें ना हो। फिर कोई भी ऐसा प्लेलिस्ट चुन लीजिए जो कि काफी कंप्लीट हो। जैसे अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज के लगभग कुछ नहीं तो कम से कम 20-25 लेक्चर्स हो, तो उससे क्या होता है, वो एक कंप्लीट प्लेलिस्ट होती है। अब आप उसको सुन सकते हैं, अब आप उससे पूरा पढ़िए, आप ये नहीं कि आप जंप मत करिए। तो आप ऐसे फ्री रिसोर्सेस आप ऐसा देख सकते हैं कि आपने परसेंटेज पढ़ा, फिर आपने देख लिया कि हाँ भाई उसी टीचर की प्रॉफिट एंड लॉस की भी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है। या फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि पॉलिटी की बात करूं तो इंडियन पॉलिटी की आपकी उनकी कंप्लीट प्लेलिस्ट है, कि पूरी प्लेलिस्ट है, पूरी इंडियन पॉलिटी कवर कर रखी है कम से कम 20 लेक्चर में। फिर इसके बाद हिस्ट्री कवर कर रखी है लगभग 40-50 लेक्चर में। ये चीज है, या एंशिएंट हिस्ट्री मान लो 15-20 लेक्चर में एंशिएंट हिस्ट्री कवर है, 15-20 में मेडिवल कवर है, 15 में लगभग आपका 15-20 में मॉडर्न हिस्ट्री कवर है। तो इसका मतलब हाँ, अब आप अपना समय वहां पर दे सकते हैं। तो इस तरीके से यूट्यूब कोर्सेज चूज करने में ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी डोंट्स में ये ध्यान रखिएगा, यूट्यूब कोर्सेज चूज करते समय प्लीज डू नॉट चूज, अगर 25-25 वीडियोस है ना, ऐसा मत चूज करना जिनमें सिर्फ प्रैक्टिस हो रही हो, जिनमें कोई भी मान लीजिए फैकल्टी आया है और अगर वो वन, ठीक है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ, नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। ये प्रैक्टिस लेक्चर्स होते हैं और अभी तो आपको सीखना है। जब आपको सीखना है, बिना सीखे आप किसी चीज की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। पहले तलवार चलाना सीखेंगे, पहले तलवार चलाना सीखेंगे ना, उसके बाद ना तलवार से आप तलवारबाजी की फाइटिंग करेंगे या आप तलवारबाजी की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले आपको धनुर्धारी बनना है, उसके बाद धनुर्विद्या का अभ्यास करना है। बात समझ आई आपको। तो इसीलिए ध्यान रखिए कोई नो प्रैक्टिस लेक्चर्स, क्योंकि YouTube पे मेजॉरिटी ऑफ द वीडियोस प्रैक्टिस वीडियोस हैं। आप और आपको कांसेप्ट भी मिलेंगे बहुत आराम से। हमारी प्लेलिस्ट है, क्वांट्स की भी प्लेलिस्ट है, बहुत अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट हमारे पास में है। क्वांट्स की प्लेलिस्ट है, जीएस की प्लेलिस्ट है, रीजनिंग की प्लेलिस्ट है, इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, हर सब्जेक्ट की प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। बहुत आराम से आप उनको देख सकते हैं, आराम से, बहुत अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट है। स्टेट ऑफ द आर्ट मेथोडोलॉजी से यहां पर सिखाया गया हुआ है। स्टेट ऑफ द आर्ट मेथोडोलॉजी मतलब यहां पर जो शॉर्ट मैथ्स में आपको शॉर्टकट और स्पीड चाहिए होती है, उसी तरीके से हम लोगों ने यहां पर सिखाया हुआ है अपने यूट्यूब पर। तो आप ये देख सकते हैं। आपको कोर्सेस, आपके पास समय कम है, आप चाहते हैं कि यार नहीं, मैं बहुत ही ज्यादा अपनी तैयारी को ऑप्टिमाइज रखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं मेरा टाइम जरा भी वेस्ट ना हो, तो आप सीधा कोर्सेस पे मूव करिए। अगर आप अपने टाइम को ये चाहते हैं कि बेस्ट ऑप्टिमाइज चाहते हैं, आपके पास क्यों, आपको टाइम इसमें नहीं वेस्ट करना है, चूज सेलेक्ट करने में कि मैं किसको चुनूं। आज मैं किसी को चुन के पढ़ रहा हूं, 5 दिन बाद पता चला मेरे लेक्चर्स वहां ब्रेक हैं, उस जगह लेक्चर्स ही नहीं है और आगे के, फिर मेरे 5-6 दिन वेस्ट हुए, फिर मुझे किसी नए इंसान को ढूंढना है। आप चाहते हैं ये ना हो, आप सीधा किसी ना किसी कोर्स में एनरोल कराइए। हमारे पास भी बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, बहुत ही डीप कोर्सेज हैं, इन डेप्थ कवरेज वाले कोर्सेज हैं। आप उनमें एनरोल कर सकते हैं। तो आप इनमें कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। तो इस तरीके से आप अपने सिलेबस को कवर करेंगे। सिलेबस को कवर करने के बाद में ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस मत करिएगा। अभी सिलेबस जब आप कवर कर रहे होंगे, साथ में आपको कोई चीज प्रैक्टिस के लिए चाहिए होगी। वो जैसे जब आप सिलेबस जो कवर कर रहे हैं, जिस टीचर से आप सिलेबस कवर कर रहे हैं वो जैसा बताएं वैसे प्रैक्टिस करिएगा। ऐसा मत करिएगा कि आपने प्रैक्टिस के लिए तो किसी इंसान को और सुनाए, किसी और इंसान ने बोला कि ठीक है ये चीजें कर लो प्रैक्टिस के लिए, और आप पढ़ किसी और से रहे हैं। क्योंकि आप जिससे पढ़ रहे होंगे ना, वो अपने पढ़ाई के अनुसार आपको प्रैक्टिस बताएगा। बात समझ आई। ऐसा नहीं हो, क्योंकि किसी और ने जो बताई हुई है ना प्रैक्टिस करने के तरीके, वो उनकी पढ़ाई के अनुसार था। और इसी तरीके से आप जिससे पढ़िए, आप उन्हीं से पूछिए कि बताइए अब हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करें। वो आपको सबसे अच्छा गाइड कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप क्या क्या चीजें जानते हो, क्योंकि आप उन्हीं के शिष्य हैं, आप उन्हीं के लर्नर हैं। वो जानते हैं कि आपने क्या चीजें पढ़ी हैं, आपको कैसी चीजें बताई गई हैं, और उस अनुसार कौन सा प्रैक्टिस मटेरियल आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया सिलेबस कैसे कवर करें। अब हम लोग आते हैं, इतनी बात हमने देख ली है, अब एक और चीज पे आते हैं कि इसको हम मॉक कैसे लगाएं, मॉक कितने लगाएं। मॉक के लिए ध्यान रखिएगा, एक बिगेस्ट मिस्टेक जो होती है, बिगेस्ट मिस्टेक, ये तीसरा पॉइंट आ रहा है हमारे पास में मॉक का। बिगेस्ट मिस्टेक होती है कि मॉक लगाते समय, अभी तो साहब हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मॉक मैं कैसे लगाऊं, मेरा सिलेबस इनकम्प्लीट है, मैं मॉक कैसे लगाऊं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, राइट।
आपको मॉक अपनी प्रिपरेशन के ठीक 7 दिन बाद ही शुरू कर देना चाहिए, चाहे आपका एक चैप्टर तैयार हो। आपको टारगेट ये रखना है कि आप अपनी पूरी प्रिपरेशन में रफली 100 मॉक टेस्ट लगाएंगे। आप 100 मॉक टेस्ट आप लगाएंगे अपनी पूरी प्रिपरेशन में। एक सबसे अच्छी चीज जो आपको इंप्रूव करेगी ना, वो ये करेगी, 100 मॉक टेस्ट आपको इंप्रूव करेंगे, सबसे अच्छे तरीके से ही आपको इंप्रूव करेंगे। अब इसमें 100 मॉक टेस्ट जब आप लगा रहे हो तो आप किस तरीके से लगाओगे? आप देखो, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मॉक लगाना शुरू करेंगे। एक प्लेटफॉर्म से लगाइएगा, जब उसके सारे मॉक खत्म हो जाए तब दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाइएगा। ठीक, किसी भी अच्छे प्लेटफॉर्म से मॉक परचेस करिए, और ऐसा मत करिएगा कि आपने 10 प्लेटफॉर्म के 3-3 फ्री मॉक लगाए। इससे क्या होगा, आप अपने दिमाग में ना, हर प्लेटफॉर्म का मॉक बनाने का एक तरीका होता है, आप उस तरीके से बहुत कुछ सीखते हैं। हर एक का सॉल्यूशन राइटिंग का एक पैटर्न होता है। आप क्वेश्चन से तो सीखोगे, साथ में सॉल्यूशन से बहुत कुछ सीखोगे। तो एक सिंगल प्लेटफॉर्म से आप कोशिश करिए, जब उनके सारे मॉक आप खत्म कर दो तब आप दूसरे मॉक पे जाओ। अब देखिए, जब आप तैयारी शुरू करते हैं उसके 7 डेज बाद ही आपको मॉक शुरू करना चाहिए। लेकिन सर हम तो फिर कुछ कर ही नहीं पाएंगे उसमें आंसर, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं है उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम तो गलत कर देंगे उसमें। कोई बात नहीं, आपने मान लीजिए सबसे पहले आपके शायद 30 या 40, शायद 50 नंबर आएंगे आपके पहले। फिर आप 2 दिन बाद जब आप दोगे तो 2 दिन में आपने कुछ पढ़ लिया होगा, राइट? 2 दिन में जो चीजें आपने, या 3 दिन में आपने जो चीजें पढ़ी होंगी, जो आप अब जब आप मॉक दोगे 3 दिन बाद, जब आप मॉक दे रहे हो तो 3 दिन में जो चीजें पढ़ी होंगी, जब उसके सवाल आएंगे अब आप वो सवाल आंसर कर पा रहे होगे, आपके नंबर बढ़ के 55 हो जाएंगे। इसी तरीके से फिर 3 दिन बाद आपने कुछ और चीजें पढ़ ली होंगी, अब आपके नंबर बढ़ के 60 हो जाएंगे। ऐसे करते 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 आप देखेंगे कि तकरीबन लगभग 60 डेज में आपके नंबर समवेयर अराउंड 120-140 हो चुके होंगे, और आपको अपनी सारी गलतियां पता होंगी कि आप गलती कहां कहां करते हो। यू विल नो हाउ टू परफॉर्म अंडर स्ट्रेस। सी, मॉक सिर्फ आपको टेस्ट नहीं करता है, मॉक आपको स्ट्रेस में काम करना सिखाता है, और ये एक बहुत बड़ी स्किल होती है जो आपके रियल एग्जाम में आपको फेस करनी होगी, वो एक्सट्रीम स्ट्रेस के अंदर परफॉर्म करना। तो मॉक टेस्ट आपको ये सिखाता है कि कैसे एक्सट्रीम स्ट्रेस में परफॉर्म करते हैं, ये इसलिए मॉक लेना बहुत जरूरी होता है। ये 3 चीजें हैं। अब बात ये आती है कि हम इसको कैसे मैनेज करें। आई एम अ वर्किंग पर्सन, हम कैसे मैनेज करें? देखिए, आपको अपनी पढ़ाई को क्या करना होगा, 2 हिस्सों में बांटना होगा। आप पढ़ाई को ऐसे बांटेंगे ना, पॉइंट इज हाउ टू मैनेज, या टाइम, हम कैसे टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। हम इसके लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, रफली हमको कितना समय देना चाहिए एक दिन में। देखिए, रफली आपको, अगर आप जॉब में हैं, अगर आप कॉलेज में हैं और अगर आप जॉब में हैं, दोनों के लिए इनफैक्ट सेम ही चीज आएगी। अगर आप कॉलेज में हैं तो, और कॉलेज आपका लगभग लगभग मान लीजिए कि 5 से 6 घंटे का आपका कॉलेज होता है, और अगर आप जॉब में हैं तो जॉब लगभग लगभग आपकी 10 घंटे की जॉब होती है। अगर आप कॉलेज में हैं तो आप प्रेफर करिए कि आप कम से कम 6 to 8 आवर्स आप डेडिकेट कर पाए। इतना टाइम आपको लग ही जाएगा। दिस इज इंक्लूडिंग द वीडियो लेक्चर्स, कि लगभग 3 घंटे की क्लासेस होंगी और लगभग आप 2 से 3 घंटे तक आप पढ़ रहे होंगे, तो 6 से 8 घंटे आप यहां पर पढ़ें। इसको आप डिवाइड कर लें, हमेशा इनको 2 हिस्सों में करें। आप ये ऊपर आप फर्स्ट हाफ एक मॉर्निंग स्लॉट लें, आप इसमें मॉर्निंग स्लॉट, इसको आप अनइवन कर सकते हैं कि आपने इसको 2 घंटे का ले लिया और इसको आपने 4 घंटे का ले लिया, लेकिन आप ये जरूर करें, ये दोनों के लिए ही कहूंगा। अगर आप जॉब में हैं तो आपको समय जो चाहिए लगभग 4 to 6 आवर्स का आपके पास में टाइम होना चाहिए। देखिए, जो जॉब में होता है ना, वो वैसे भी थोड़ा सा और स्मार्ट हो जाते हैं, वो स्मार्ट हो जाते हैं, उनको कम टाइम में ज्यादा चीजें ग्रास्प करने के लिए ना ब्रेन ट्रेन हो चुका होता है, क्योंकि वो जॉब में उनको हर दिन इस स्किल की जरूरत पड़ती है। आपको पता भी नहीं चलता है, लेकिन जॉब में आप एक ऐसी स्किल सीख रहे होते हैं कि कम टाइम में आपको बहुत ज्यादा परफॉर्म करना होता है अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो एक जॉब वाले व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट से या एक नॉर्मल एस्पिरेंट से ऑलरेडी ज्यादा होती है। आपके लिए क्या है कि आप लेक्चर्स को लगभग 2 से ढाई घंटे दें और तकरीबन 2 घंटे आप अपनी प्रिपरेशन को दें, 2 से ढाई घंटे प्रिपरेशन को दें, तो तकरीबन 5 घंटे का आपका सिनेरियो आएगा। आप भी क्या करिए, इसको 2 हिस्सों में बांटिए, मॉर्निंग और इवनिंग। इवनिंग के स्लॉट को हमेशा ध्यान रखिएगा, मॉर्निंग के स्लॉट से डबल रखिए। अगर आप नाइट शिफ्ट आपकी नहीं है अगर, तो आप हमेशा इसका जो रेशियो रहना चाहिए, हमेशा 1:2 का रेशियो रखिए इसको हमेशा। ये आपको बेनिफिट देगा। यहां पर जो सब्जेक्ट आप रखिए वो रखिए जिनमें आपके लिए एफर्टलेस है, जो इसमें आपको बहुत एफर्ट नहीं डालना पड़ता। इनमें इस वाले स्लॉट में आप हमेशा उन चीजों को रखिए ताकि दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हो, आपको बहुत एफर्ट ना डालना पड़ रहा हो सकता है वो किसी किसी के लिए अलग, किसी के लिए जीएस होगा, किसी के लिए इंग्लिश होगा, पढ़ने में बहुत एफर्ट ना डालना पड़ता हो, जिसको पढ़ने में मजा आता हो। दिन की शुरुआत हमेशा उस चीज से होनी चाहिए जो मजेदार काम है, और मजेदार काम को भी कम समय के लिए, ज्यादा समय के लिए नहीं करना चाहिए, नहीं तो वही मजा सजा बन जाती है। शाम को इसके बाद आपके पास आता है जिसका आपका लंबा काम हो। ये चीज आप फॉलो करिए, आप सब बहुत इजीली क्रैक कर जाएंगे।
आपके पास, इसके बाद क्या करिए, पास्ट पेपर जरूर एनालाइज करिए। मॉक हुआ, पास्ट पेपर जरूर एनालाइज कर। पास्ट पेपर कहां मिलेंगे मैं आपको ये भी दिखा देता हूं। आप लर्न ऑन लैब वाली वेबसाइट पे आओगे, यहां पर आप यहां पर आओगे, देखो यहां पर ना, ये देखो पास, आप एप्लीकेशन पे भी ये मिलेगा आपको, एप्लीकेशन पर भी ये चीज मिलेगी, एक टैब होगा, ऐसी सारे टैब ना एप्लीकेशन पे भी हैं। आप पास्ट पेपर्स पे आओगे, आप पास्ट पेपर्स पे आओगे, पास्ट पेपर्स के लिए आपको सीएचएसएल के, सीपीओ के, एमटीएस के, आपको जिसके चाहिए, रेलवे के, फेज 10, फेज 11 के, आईबी के, डीएसएसबी के, इसमें आपको सीजीएल के भी मिल जाएंगे, मैं सीजीएल के भी अभी ऐड करवा दूंगा इसमें। तो सीजीएल के भी पास्ट पेपर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। तो जो भी, और आपको आइडिया लेना है ना, आप इसका पेपर देख लो, सीएचएसएल देख लो, फेज देख लो, ये बिल्कुल वैसे रहते हैं जैसे आपका पेपर आता है ना। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने फेज लगा दिया, आप फेज को देखिए, आपको मैथ्स का पेपर देख लेते हैं या जीके का देख लेते हैं हम लोग, मैथ्स मैट्रिकुलेशन लेवल। तो ये जो पेपर है, ये देखिए यहां पर आपका प्रॉपर पूरा पेपर आपका है, आप आराम से इसको लो, आप आराम से इसको सॉल्व करके देखो, देखो मैं कितना कर पा रहा हूं। इनका लेवल, फेज का लेवल जो होता है वो सीजीएल के लेवल का होता है, सीजीएल प्री से, सीजीएल प्री और मेंस के बीच का लेवल होता है फेज का। अगर आप फेज का पेपर आप देखो कि यार आपने जो टॉपिक आपने पढ़ लिया है, क्या आप उसकी प्रैक्टिस कर पा रहे हो, ये सारी चीजें, दिस इज अवेलेबल फॉर फ्री, ये आपके लिए फ्री है, आप आराम से इसको पढ़िए, आप आराम से इसको देखिए, बहुत इजीली आप इसको देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप करिए, आपका डेफिनेटली आपको फायदा होगा, ठीक। और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, हम आपकी जर्नी में पूरी तरीके से आपके साथ हैं, आप बिंदास बताइए, नीचे कमेंट करिएगा। आप सपोर्ट से कनेक्ट हो सकते हैं, यहां पर हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट का भी हमारा ये है, ये आप इस पे व्हाट्सएप सपोर्ट पे भी, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको, आप स्ट्रैटेजी अपनी नहीं बना पा रहे हैं, आपको इसमें समस्या आ रही है कि आप किस तरीके से पढ़े, आपको एक पूरा लेआउट, आप ये सब फॉलो करने के बाद भी केओस फैल रही है, आपने ये सब फॉलो कर लिया फिर भी केओस फैल रही है, हेल्प इज राइट अवे, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ये पूरी चीजें हैं। और आपको यहां पर फ्री टेस्ट भी आपके लिए रखे गए हैं कि आपने फ्री टेस्ट भी कर सकते हो, आपको किसी चीज का, आपको लाइट का, आपको फिजिक्स, जिस भी चीज का आपको टेस्ट चाहिए ना, आप आराम से, बहुत सारे फ्री टेस्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी का मेरे को टेस्ट लेना है, मैं देखना चाहता हूं एग्जाम में कैसा आता है, मैं आराम से देख सकता हूं इसके ऊपर, इनमें से कौन से राज्य में कौन से स्टेट अरुणाचल प्रदेश से अपनी बाउंड्री नहीं शेयर करता है, मैं आराम से इसको देख करके कर सकता हूं कि हाँ भाई कौन सी चीज शेयर करती, कौन सी नहीं शेयर करती है। मैं इसमें आंसर मार्क करूंगा, ठीक है गलत हो गया, मुझे सही आंसर पता चलेगा, एट द एंड मैं इसको चेक कर लूंगा कि भाई कौन सी चीज सही है कौन सी नहीं है, मैं अपने आप को टेस्ट भी कर सकता हूं अलग अलग टॉपिक्स का। ऑल दीज थिंग्स आर देयर, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए। दिस इज, वी हैव मेड इट फ्री फॉर एवरीवन, कि खूब अच्छे से पढ़िए, खूब अच्छे से आप सिलेक्शन पाइए। हमारे लिए सबसे अच्छी चीज यही होगी कि आप सबसे अच्छे पढ़ोगे, सबसे अच्छे सिलेक्शन पाइए आप। इट इज अ वंडरफुल थिंग। सिलेक्शन के लिए 90 to 120 डेज का गेम होता है, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करिए और आप जरूर से आप सक्सेस पाएंगे आप, ठीक है जी। चलिए, ऑल द बेस्ट, खूब मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, खुश रहिए। कोई भी समस्या आए आपको अपनी प्रिपरेशन ऑन लिए, आप नीचे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड डू सब्सक्राइब, एसएससी लैब को जरूर सब्सक्राइब करिए। वी हैव गॉट अमेजिंग वीडियोस, बहुत ही थॉट ऑफ, हमारी खासियत ये है कि हम लोग बहुत ही थॉट ऑफ रिसर्च वीडियोस बनाते हैं, हम रैंडम वीडियोस नहीं करते, हमारे कंटेंट में बहुत ज्यादा रिसर्च रहती है और इससे लर्नर्स को ग्राउंड लेवल पे फायदा होता है जाकर के। तो अगर आप, इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग ग्रेट क्वालिटी थिंग, देन यू आर एट द राइट प्लेस, ठीक है जी। चलिए, ऑल द बेस्ट, टाटा, टेक केयर, बहुत अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और जल्दी जल्दी से जॉब क्रैक करिए। ऑल द बेस्ट।